हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त ऋषभ शुक्ला, यूपीएससी एस्पिरेंट। दोस्तों, आज का हमारा विषय है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित दांडी मार्च की पद यात्रा से। दोस्तों, आज हम इसको जानने का प्रयास करेंगे, दांडी मार्च की पद यात्रा के बारे में। तो दोस्तों, इसको जानने से पहले आप लोगों से हमारी छोटी सी अनुरोध है दोस्तों, अगर आपको ये हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए दोस्तों, हम इस पर ज़्यादा समय जाया नहीं करेंगे, हम चलते हैं अपने विषय की ओर। तो आज का हमारा विषय क्या है दोस्तों? दांडी मार्च की पद यात्रा। आज हम इसको जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, इसको जानने से पहले इसके हम समय अवधि के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, इसकी जो समय अवधि थी दांडी मार्च की, दोस्तों वो 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक रही। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक वर्ष 1930 में। इसका समय अवधि क्या है दोस्तों? इसकी जो समय अवधि है, दोस्तों, इसकी जो समय अवधि है, इसकी जो समय अवधि है दोस्तों, वो क्या है? वो है 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक दोस्तों, 6 अप्रैल तक इसका समय अवधि है। और इसका वर्ष क्या रहा दोस्तों? इसका जो वर्ष रहा है वो वर्ष 1930 के दौरान दोस्तों इसकी समय अवधि। दोस्तों, इसको और भी नामों से जाना जाता है। इस दांडी मार्च को और भी नाम से जाना जाता है, जिसे हम साल्ट मार्च से भी जानते हैं जो दोस्तों। एक साल्ट मार्च से और दूसरा दोस्तों दांडी सत्याग्रह नाम से इसे जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। इसे साल्ट मार्च और दांडी सत्याग्रह नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इसे जो है साल्ट मार्च और दांडी सत्याग्रह नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? साल्ट मार्च हो गया और दूसरा क्या है? ये दांडी सत्याग्रह ही है। तो साल्ट मार्च और सत्याग्रह नाम से इसे जाना जाता है। दोस्तों, इस पदयात्रा से पहले गांधी जी ने 2 मार्च को वायसराय को एक पत्र लिखा। कब दोस्तों? इससे पूर्व गांधी जी ने वायसराय साहब को एक पत्र लिखा। दोस्तों, अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस पत्र में गांधी जी ने क्या उल्लेख किया था जो वायसराय साहब को लिखा था। अब इस चीज को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम इस पत्र को जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, इस पत्र में दोस्तों, इस पत्र में गांधी जी ने दोस्तों ब्रिटिश शासन के दुष्प्रभाव और 11 सूत्रीय मांगों का उल्लेख किया। क्या किया दोस्तों? इस पत्र में ब्रिटिश शासन के दुष्प्रभावों एवं 11 सूत्रीय मांगों का उल्लेख किया, जो सरकार के
सम्मुख प्रस्तुत की गई थी, रखी गई थी। दोस्तों इसमें जो है गांधी जी ने ब्रिटिश शासन, ये जो ब्रिटिश शासन है, जो ब्रिटिश शासन के दुष्प्रभावों को लेकर और अपनी 11 सूत्री मांगों को, दोस्तों उन्होंने अपनी इस 11 सूत्रीय मांगों का इस पत्र में उल्लेख किया। इस पत्र में क्या किया और उल्लेख किया, जो कि इसको सरकार के सम्मुख रखी गई थी। और दोस्तों उसके बाद गांधी जी ने कहा, इस सब का उल्लेख करते हुए इसके बाद गांधी जी ने क्या कहा दोस्तों, उन्होंने कहा क्या कहा दोस्तों गांधी जी ने, इसके बाद दोस्तों गांधी जी ने कहा, यदि सरकार इन मांगों को पूरा करने में कोई प्रयत्न अगर नहीं करेगी, ये अल्टीमेटम देते हैं गांधी जी, वायसराय साहब को लिखते हैं कि यदि इन मांगों को सरकार पूरा करने का कोई प्रयत्न नहीं करेगी, क्या कहते हैं, यदि सरकार इन मांगों को पूरा करने का प्रयत्न नहीं करेगी तो फिर उन्होंने कहा दोस्तों, अगर सरकार जो है इन मांगों को अगर पूरा नहीं करेगी तो गांधी जी कहते हैं 12 मार्च को वो नमक कानून का उल्लंघन करेंगे। क्या कहते हैं दोस्तों, वो कहते हैं कि 12 मार्च वो फिर 12 मार्च को नमक कानून का उल्लंघन करेंगे। इस पत्र में क्या था दोस्तों, इस प्रकार दोस्तों गांधी जी ने इस पत्र में इन सब चीजों का जिक्र किया। क्या था इनमें कि गांधी जी जो है ब्रिटिश शासन के दुष्प्रभाव और अपनी जो 11 सूत्री मांगे हैं, 11 सूत्री मांगों का इसमें उल्लेख किया, जो कि सरकार के सम्मुख ये रखी गई थी। और उन्होंने कहा कि गांधी जी ने क्या कहा दोस्तों, गांधी जी कहते हैं, यदि सरकार इन मांगों को, ये जो इनकी मांग है ब्रिटिश के शासन दुष्प्रभाव और जो 11 सूत्री मांग है, इन मांगों को अगर पूरा करने का सरकार प्रयत्न नहीं करेगी तो वो एक अल्टीमेटम देते हुए, एक चुनौती देते हुए ये कहते हैं कि वो फिर 12 मार्च को नमक कानून का वो क्या कर देंगे, उल्लंघन करेंगे दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों उन्होंने पत्र में इन सब चीजों का उल्लेख किया। दोस्तों इसके बाद, इस पत्र का जवाब न मिलने के बाद फिर गांधी जी ने अब इसकी प्रतिक्रिया क्या करते हैं दोस्तों, चलिए अब उसको जानने का हम प्रयास करते हैं। इस पत्र का जवाब न मिलने के विरोध में गांधी जी क्या करते हैं, अब इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। इस पत्र का जवाब न मिलने के विरोध में इस पत्र का जवाब न मिलने के विरोध में गांधी जी ने ये क्या करते हैं दोस्तों कि जब इस पत्र का जवाब इनको नहीं मिलता है तो गांधी जी जो है दोस्तों
क्या करते हैं, 12 मार्च, क्या दोस्तों, क्या डेट यहाँ पे थी दांडी मार्च की पद यात्रा। जैसा कि उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया था कि 12 मार्च को वो क्या करेंगे, 12 मार्च से अपनी दांडी मार्च की पद यात्रा शुभारंभ करेंगे, इसकी जो समय अवधि है। तो दोस्तों फिर ये करते हैं 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च को ही 12 मार्च को 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 समर्थकों के साथ, अपने 78 समर्थकों के साथ, अपने 78 समर्थकों के साथ दोस्तों दांडी के लिए पदयात्रा करते हैं। किसके लिए दोस्तों, 78 समर्थकों के साथ दांडी के लिए पदयात्रा की दोस्तों। इसके बाद 24 दिनों के बाद गांधी जी 240 मील की पदयात्रा करते हैं। कितना दोस्तों, 24 दिनों के बाद, 24 दिनों के बाद गांधी जी 24 दिनों के बाद 24 दिनों में 240 मील की पद यात्रा के पश्चात 5 अप्रैल को दांडी पहुंचे। दोस्तों इस प्रकार दोस्तों गांधी जी जो है इस पत्र का जवाब न मिलने के विरोध में 12 मार्च 1930 को ये साबरमती आश्रम से, कहां से दोस्तों, साबरमती आश्रम से अपने 78 समर्थकों के साथ दांडी के लिए पदयात्रा की। और उसके बाद दोस्तों इस 24 दिनों में 240 मील तक पदयात्रा की। इसके बाद 24 दिनों के पश्चात 240 मील पदयात्रा के पश्चात ये 5 अप्रैल, कब दोस्तों, 5 अप्रैल को ये दांडी पहुंचे। 5 अप्रैल को ये दांडी पहुंचते हैं। फिर दोस्तों ये इसके बाद दोस्तों 6 अप्रैल को दोस्तों ये 6 अप्रैल गांधी जी ने समुद्र तट पर 6 अप्रैल को गांधी जी ने समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया। नमक कानून का क्या करते हैं दोस्तों, ये उल्लंघन किया। इस प्रकार दोस्तों गांधी जी अपनी पदयात्रा करते हैं। कब से कब तक, 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक कहां से करते हैं, साबरमती आश्रम से अपने 78 समर्थकों के साथ दांडी के लिए। कौन सी जगह के लिए, दांडी के लिए।
और उसके बाद 24 दिनों में ये 240 मील की पद यात्रा कर लेते हैं। उसके बाद ये 5 अप्रैल को दांडी पहुंचते हैं। उसके बाद दोस्तों 6 अप्रैल को गांधी जी ने समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। दोस्तों इस प्रकार इनकी जो है पद यात्रा दांडी मार्च की पद यात्रा होती है। दोस्तों अब हम जानने का प्रयास करेंगे अब हम जानेंगे कि इस दांडी मार्च की पद यात्रा के दौरान क्या हुआ। तो चलिए दोस्तों हम इसका जानने का प्रयास करते हैं। दांडी मार्च। अब दोस्तों हम जानने का प्रयास करेंगे कि दांडी मार्च पद यात्रा के दौरान इसके दौरान दोस्तों इसके दौरान क्या करते हैं, इसके दौरान क्या होता है कि हजारों किसानों ने इनका संदेश सुना। इस दांडी मार्च पद यात्रा के दौरान हजारों किसानों ने इनका संदेश सुना। और दूसरा दोस्तों कई लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कई लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता को ग्रहण किया। कई लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता को क्या किया, को ग्रहण किया। और दोस्तों इसके दौरान कई ग्रामीण लोगों ने अपने सरकारी सेवाओं से त्याग पत्र दे दिया। दोस्तों दांडी मार्च की पद यात्रा के दौरान हजारों किसानों ने इनका संदेश सुना। और कई लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता को ग्रहण किया। कई लोगों ने ग्रहण किया। और कई जो ग्रामीण लोगों ने सरकारी सेवाओं से जो जुड़े थे, जो सरकारी सेवाओं में थे, उससे उन्होंने क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया। दोस्तों तो इस प्रकार दोस्तों दांडी मार्च की पद यात्रा के दौरान ये सब भी हुआ। अब दोस्तों हम जानेंगे कि गांधी जी 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ते हैं। उसके बाद दोस्तों 9 अप्रैल को गांधी जी एक निर्देश जारी करते हैं। तो उस निर्देश को हम जानने का प्रयास करेंगे कि गांधी जी उस निर्देश में क्या कहते हैं, उसको हम बिंदुवार रूप से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या जानना है दोस्तों कि गांधी जी ने 9 मार्च को क्या निर्देश दिया। 9 अप्रैल को गांधी जी ने 9 अप्रैल को गांधी जी ने एक निर्देश जारी किया। दोस्तों इस निर्देश में क्या था, इसको अब हम जानने का प्रयास करेंगे। एक निर्देश जारी किया, तो इसमें क्या था, इसमें क्या था, अब हम इस चीज को जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों।
इस इस निर्देश में ऐसा क्या था, उन्होंने क्या कहा था दोस्तों। इसको दोस्तों हम बिंदुवार रूप से समझने का हम इसे प्रयास करेंगे दोस्तों। इसको बिंदुवार रूप से हम समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। इसमें गांधी जी ने कहा कि जहां कहीं भी संभव हो लोग नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करें। क्या पहला दोस्तों उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी, उनका कहना था जहां कहीं भी संभव हो लोग लोग नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करें, नमक कानून को तोड़े। पहला उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी संभव हो वो लोग क्या करें, नमक बनाकर नमक कानून को क्या करें, तोड़े। उसके बाद इन्होंने कहा दोस्तों कि इसके बाद इन्होंने कहा कि जो शराब की दुकानें हैं, जो विदेशी वस्तुओं की दुकानें हैं और जो अफीम के ठेके हैं, इन सब के समक्ष क्या करें, इन सब के समक्ष जो है धरना आयोजित करें। तो दूसरा हम इसको समझने का प्रयास करें, क्या कहते हैं, शराबों की दुकानों शराबों की दुकानों और किस पे, विदेशी वस्तुओं की दुकानों की दुकानों और एवं क्या था दोस्तों, अफीम ठेकों के समक्ष धरना आयोजित करें। इन्होंने दूसरा दिशा निर्देश क्या किया था दोस्तों, इन्होंने कहा कि जो शराब की दुकानें हैं, जो विदेश वस्तुओं की दुकानें हैं और जो अफीम के ठेके हैं, इनके समक्ष क्या करें, धरना आयोजित करें दोस्तों, धरना आयोजित करें, इन्होंने कहा। उसके बाद दोस्तों ये कहते हैं कि यदि हमारे पास, और ये कहते हैं यदि हमारे पास शक्ति संभव हो तो कर अदायगी का विरोध करें। यदि, ये कहते हैं यदि, और तीसरी बात ये कहते हैं यदि हमारे पास पर्याप्त शक्ति हो तो कर अदायगी का विरोध करें दोस्तों। गांधी जी तीसरी बात कहते हैं, यदि हमारे पास पर्याप्त शक्ति हो तो कर अदायगी का क्या करें, वो लोग क्या करें, विरोध करें। और दोस्तों ये कहते हैं कि जो वकील हैं, वकील अपनी वकालत छोड़ सकते हैं। क्या कहते हैं, वकील अपनी वकालत छोड़ सकते हैं, वकील अपनी वकालत छोड़ सकते हैं, कहते हैं। और ये कहते हैं कि चौथा ये कहते हैं दोस्तों, ये पांचवा ये कहते हैं, पांचवा पॉइंट ये कहते हैं कि जनता, जो जनता है वो याचिका को खारिज कर जो है जो न्यायालय है उसका बहिष्कार करें। तो ये कहते हैं
जो जनता है, जनता याचिकाओं को खारिज कर, याचिकाओं को खारिज कर न्यायालय का क्या करे, बहिष्कार करे। याचिकाओं पर रोक लगाकर, याचिकाओं पर रोक लगाकर न्यायालय का बहिष्कार करें, न्यायालय का बहिष्कार करें, बहिष्कार करें। दोस्तों क्या कहते हैं दोस्तों, गांधी जी जो जनता है वो जो याचिका है उस पर क्या करे, उस पर रोक लगाए और उसके बाद जो है जो न्यायालय है उसका क्या करे, न्यायालय का बहिष्कार करे। और दोस्तों ये कहते हैं कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। जो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, वो सरकारी कर्मचारी क्या कर सकते हैं, वो अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। वो अपने पद वे अपने पद से त्याग पत्र दे सकते हैं। दोस्तों गांधी जी इस प्रकार से अपील कर रहे थे कि जहां कहीं भी संभव हो लोग क्या करें, नमक कानून को क्या करें, तोड़े, उसका उल्लंघन करें। उसके बाद ये कहते हैं जो शराब की दुकानें हैं और जो विदेशी वस्तुओं की दुकानें हैं और जो अफीम के ठेके हैं, इनके समक्ष क्या करें दोस्तों, इनके समक्ष धरना आयोजित करें। और ये कहते हैं कि यदि हमारे पास पर्याप्त शक्ति हो, ये कहते हैं कि यदि हमारे पास पर्याप्त शक्ति हो तो जो कर अदायगी है, जो ये कर की जो अदायगी है, इसका विरोध करें, ये कहते हैं। उसके बाद ये कहते हैं जो वकील हैं वो अपनी वकालत क्या कर सकते हैं, वो अपनी वकालत छोड़ सकते हैं। और ये कहते हैं कि जो जनता है वो याचिकाओं पर रोक लगाकर, जो याचिका है उस पर क्या करके, उस पर रोक लगाकर, याचिकाओं पर रोक लगाकर न्यायालय का क्या कर दे, जो न्यायालय उसका बहिष्कार करे। और ये कहते हैं जो सरकारी कर्मचारी है वो अपने पद से त्याग पत्र देते हैं। जो सरकारी कर्मचारी हैं वे अपने पद से क्या कर दें, वे अपने पद से त्याग पत्र दे सकते हैं। इनका मानना यह है कि सरकारी कर्मचारी वे अपने पद से त्याग पत्र दे सकते हैं। उसके और दोस्तों गांधी जी कहते हैं, और क्या कहते हैं, हर घर में लोग क्या करें, हर घर में लोग दोस्तों ये कहते हैं कि जो है कहते हैं जो लोग चरखा कातें और सूत बनाएं। ये क्या कहते हैं, हर घर में लोग चरखा कातें और सूत बनाएं। और क्या कहते हैं दोस्तों, ये कहते हैं, गांधी जी कहते हैं हर घर में लोग चरखा काते और सूत बनाए। ये क्या कहते हैं, चरखा काते और सूत बनाए। उसके बाद गांधी जी कहते हैं दोस्तों जो छात्र हैं वो सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का क्या करें, बहिष्कार करें।
और ये कहते हैं जो छात्र हैं, छात्र सरकारी स्कूलों छात्र क्या करें, छात्र सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार करें। क्या करें, कॉलेजों का बहिष्कार करें। और दोस्तों ये कहते हैं, गांधी जी कहते हैं जो स्थानीय नेता हैं वो क्या, स्थानीय नेता के बारे में भी कहते हैं दोस्तों, जो स्थानीय नेता हैं, जो स्थानीय नेता हैं, वो कहते हैं जो स्थानीय नेता हैं वो मेरी गिरफ्तारी के बाद क्या कहते हैं दोस्तों, वो कहते हैं मेरी गिरफ्तारी के बाद अहिंसा बनाए रखने में सहयोग करें। क्या कहते हैं दोस्तों, वो कहते हैं कि जो स्थानीय नेता है वो क्या करें, वो जब उनकी गिरफ्तारी हो, जो वो कहते हैं जब मेरी गिरफ्तारी हो उसके बाद भी अहिंसा को बनाए रखें, ना कि हिंसा करें। दोस्तों ये कहते हैं हिंसा नहीं करना है, उसके बाद भी अहिंसा को बनाए रखना है। और ये बात स्पष्ट करते हैं कि इन सभी, उनका कहना है कि इन सभी कार्यक्रमों से, इनका मानना है कि इन सभी कार्यक्रमों से, इनका क्या मानना है दोस्तों कि इन सभी कार्यक्रमों से सत्य एवं अहिंसा, क्या दोस्तों, सत्य एवं अहिंसा, सत्य एवं अहिंसा, सत्य एवं अहिंसा को सर्वोपरि रखा जाए। इनका क्या मानना था, इन सभी कार्यक्रमों में सत्य एवं अहिंसा को सर्वोपरि रखा जाए, सर्वोपरि रखा जाए। इनका मानना है इन सभी कार्यक्रमों में सत्य एवं अहिंसा को सर्वोपरि रखा जाए, तभी हमें पूर्ण स्वराज की प्राप्ति हो सकती है। का क्या मानना है, इनका मानना है कि तभी हमें पूर्ण स्वराज की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों इनका क्या मानना है कि ये कहते हैं, ये दिशा निर्देश में और क्या कहते हैं कि हर घर में लोग क्या करें, चरखा काटें और सूत बनाएं, गांधी जी ये कहते हैं दोस्तों। उसके बाद जो छात्र हैं वो सरकारी स्कूलों हैं और जो कॉलेज हैं उसका क्या कर दें, उसका बहिष्कार कर दें, उसको बहिष्कृत कर दें। और दोस्तों ये अपील करते हैं गांधी जी की जो स्थानीय नेता हैं वो कहते हैं कि मेरी गिरफ्तारी से, वो कहते हैं गिरफ्तारी के बाद भी वो कहते हैं अहिंसा को बनाए रखने में सहयोग करें।
वो अपील क्या करते हैं, जो स्थानीय नेता हैं, कि वो मेरे गिरफ्तारी के बाद अहिंसा बनाए रखने में क्या करें, सहयोग करें। उसके बाद ये कहते हैं इन सभी कार्यक्रमों में, इनका मानना है इन सभी कार्यक्रमों में सत्य एवं अहिंसा, जो सत्य एवं अहिंसा, इन सभी कार्यक्रमों सत्य एवं अहिंसा को सर्वोपरि रखा जाए। इनका क्या मानना है, सत्य एवं अहिंसा को सर्वोपरि रखा जाए। तभी ये कहते हैं कि तभी हमें पूर्ण स्वराज, जो हमारा पूर्ण स्वराज है, तभी इस पूर्ण स्वराज की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार दोस्तों 9 अप्रैल को गांधी जी ने एक दिशा निर्देश के जरिए ये सब बातें कही थी। तो चलिए दोस्तों, अब हम ये सब जान गए हैं, अब हम जानने का प्रयास करेंगे, अब हम निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हम जानने का प्रयास करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभिक चरण में, जैसा कि हमने देखा दोस्तों कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के सविनय निष्कर्ष की ओर हम बढ़ रहे हैं दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या था दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभिक चरण के रूप में, प्रारंभिक के प्रारंभिक चरण के रूप में 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुई ऐतिहासिक पदयात्रा, प्रारंभ हुई ऐतिहासिक पदयात्रा दोस्तों, प्रारंभ हुई ऐतिहासिक पदयात्रा गांधी जी ने 6 अप्रैल को, गांधी जी ने 6 अप्रैल को गांधी जी ने 6 अप्रैल को मुट्ठी भर नमक बनाकर, मुट्ठी भर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभिक चरण के रूप में, ये कैसा दोस्तों, प्रारंभिक, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभिक चरण के रूप में 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुई ऐतिहासिक ये जो पदयात्रा थी, इसमें गांधी जी ने 6 अप्रैल को मुट्ठी भर नमक बनाकर नमक कानून का क्या किया था, उल्लंघन किया था दोस्तों। तो इसे दोस्तों जो इसका जो निष्कर्ष, इसको निष्कर्ष के रूप में इसे देखा गया दोस्तों, इसको निष्कर्ष के रूप में लिया गया। कैसे, इसको किस तरीके से इसको निष्कर्ष के रूप में लिया गया, उसको हम जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों। कि जो इसमें इसको लिया गया दोस्तों, जो ब्रिटिश कानून, इसको पहली बात क्या लिया गया, जो ब्रिटिश कानून के विरोध में, इसको किस रूप में देखा गया दोस्तों, इस बात को हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसे ब्रिटिश कानूनों के विरोध, ब्रिटिश कानूनों के विरोध में एवं साम्राज्यवाद, एवं जो साम्राज्यवाद है
एवं साम्राज्यवाद की समाप्ति, विरोध में एवं साम्राज्यवाद की समाप्ति के रूप में देखा गया। किस रूप में देखा गया दोस्तों? के रूप में देखा गया। पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा। इसे किस रूप में देखा? इसको किस रूप में देखने का प्रयास किया गया? जो ब्रिटिश कानून है उसके विरोध में, जो है दोस्तों ब्रिटिश कानून के विरोध, और इसमें जो साम्राज्यवाद है, जो साम्राज्यवाद की समाप्ति के रूप में इसको क्या किया गया? इस रूप में इसको देखने का प्रयास किया गया, इस रूप में से देखा गया। इसके बाद दोस्तों इसमें विकास और दोस्तों इसमें विकास और लोगों पर इसके प्रभावों को, और लोगों पर इसके प्रभावों को समाचार पत्र के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से प्रकाशित किया गया दोस्तों। इसे क्या किया गया? प्रकाशित किया गया। दोस्तों पहले तो इसको ब्रिटिश कानून के विरोध में साम्राज्यवाद की समाप्ति के रूप में इसको देखा गया। उसके बाद इसमें विकास और लोगों पर इसके प्रभावों को समाचार पत्र के माध्यम से प्रकाशित किया गया। दूसरा बिंदु क्या है? दूसरा बिंदु है कि विकास और लोगों पर इसके प्रभावों को समाचार पत्र के माध्यम से इसको प्रकाशित किया गया। और तीसरा पॉइंट यह है दोस्तों कि गुजरात में गांधी जी के अपील पर, गुजरात में गांधी जी के अपील पर 300 ग्रामीण सरकारी कर्मचारियों ने 300 ग्रामीण सरकारी कर्मचारियों ने अपने सरकारी सेवाओं से त्यागपत्र दे दिया। अपने सरकारी सेवाओं से त्यागपत्र दे दिया। दोस्तों इस प्रकार गांधी जी के अपील पर गुजरात में, कहां पर दोस्तों? गुजरात में गांधी जी के अपील पर 300 ग्रामीण सरकारी कर्मचारियों ने अपने सरकारी सेवाओं से त्याग पत्र दे दिया दोस्तों, गांधी जी के अपील पर। इसके बाद
कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी स्थानीय स्तर पर कांग्रेस को लोकप्रिय बनाने कांग्रेस को लोकप्रिय बनाने एवं उसे संगठित करने का सराहनीय प्रयास किया दोस्तों, इसमें लास्ट पॉइंट क्या है, हमने क्या लिखा है कि जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो स्थानीय स्तर पर, कैसे स्थानीय स्तर पर कांग्रेस को लोकप्रिय बनाने के लिए अथवा उसे संगठित करने का उसे संगठित और लोकप्रिय बनाने का एक सराहनीय प्रयास करते हैं। ये लोग भी क्या करते हैं, इस सराहनीय प्रयास करते हैं। और इस प्रकार दोस्तों गांधी जी की दांडी मार्च की पदयात्रा हुई। अब दोस्तों हम इसे अगले एपिसोड में हम जानने का प्रयास करेंगे। अगले एपिसोड में हमारा क्या रहेगा, दांडी जो नमक का प्रसार पर। दोस्तों अगले एपिसोड पे हम चर्चा करेंगे नमक के अप्रसार पर, इसके प्रसार के बारे में जानेंगे हम अगले एपिसोड में। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में इस नमक के अप्रसार को लेकर। हम वहां पर जानने का प्रयास करेंगे नमक के अप्रसार के बारे में। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू।